र नो रे रे ना ना हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी है ना, मैं सारे जो हमारे दुकान से कपड़े लेकर आए थे, जैसे कि आप लोगों को मैं बताई थी ना कि हम लोग दुकान बंद कर दे रहे हैं, उसको रेंट पे दे देंगे। तो अभी है ना, रेंट वाले खाली करने के लिए बोल दिए थे, तो सारे कपड़ों को हम लोग यहाँ पे लेकर आए थे। एक वीडियो में मैंने शेयर भी करी थी। तो 5-6 दिन से यहीं पे ही पड़ा है। तो आज संडे है, तो इसीलिए ही सारे कपड़ों को मैं है ना पूरा सेटल कर रही हूँ। और जो बच्चों का छोटे छोटे कपड़े हैं ना, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, वो मैं एक बोरे में रख रही हूँ, मतलब कि अलग अलग से रख रही हूँ। सब अलग अलग करके रख दूँगी ना, तो कभी भी मुझे मतलब होलसेल में बेच देना होगा ना, तो वो एक बोरा निकालूंगी। और जब बेचने का होगा ना, तो जो बोरे में जो सामान मैं रखी हूँ फटाफट से निकाल दूँगी। जैसे कि बच्चों का टी शर्ट, फिर टॉप्स वगैरह सब कुछ अलग अलग से है ना बोरे में रख दूँगी। ऐसा करके मैं 2-3 बोरा निकाल कर लेकर आई हूँ और भर दी हूँ। और 3-4 ही मेरे पास है ना बोरे थे, तो फिर मैं सोची कि बोरे में बहुत सारा बोरा चाहिए, तो अभी मेरे पास तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ऊपर में कवर्ड बना हुआ है ना, तो उसमें जितने भी सामान है सब मैं बेटे को बोली निकाल दे, फिर यहीं पे है ना अच्छे से साफ करके यहीं पे रख देंगे, खुला खुला ही रख देंगे। और 3 बोरा मैं बनाई हूँ, 3 बोरा वैसे ही रख देंगे, क्योंकि जगह तो है नहीं। अब इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, और बोरा भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड पहले ही बोले थे कि इस तरीके से ही ऊपर में रख दो, लेकिन है ना मैं नहीं सुनी थी, मैं बोरे में ही डाली हूँ। लेकिन बाद में हस्बैंड की बात मुझे याद आई, तो मैं बोली चलो इसी तरीके से ही रखते हैं, तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। पूरा ये साइड से है ना पूरा रख देंगे, इसीलिए है ना बेटे को ऊपर उठा दी हूँ और उसको बोली हूँ वहाँ से जो इतने भी सामान है सब निकाल दे, और यहाँ पे नए नए वाले जो है वो अच्छे से रख दे। और नीचे में है ना एक बोरा मैं डालने के लिए उसको बोल दी थी कि नीचे में लगा देना, फिर मैं सारे कपड़ों को दूंगी और तू वहाँ पे रख देना। तो बोला ठीक है रख देते हैं। तो फिर वही मैं है ना ये करके दे रही थी, टी शर्ट अलग अलग करके दे रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टी शर्ट है और बच्चों का ड्रेस ज़्यादा है, और लेडीज़ का है ना ये टॉप वगैरह भी है। तो वो सब भी है ना एक ही जगह पे इकट्ठा कर करके दी। फिर है ना उसने पूरा अच्छे से लगा दिया है लेंटर के ऊपर। और वहाँ पे ऊपर में वो खड़ा था ना, तो बोल रहा था कि फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मुझे एक कपड़ा दे दो, मैं फ़ैन को साफ़ कर दूँगा। फिर है ना उसने फ़ैन को साफ़ कर दिया है। और फिर बाद में है ना सारे कपड़ों को वहाँ डालना हो गया है। तो मैं फिर अभी अपना डेली रूटीन चालू करी हूँ। अभी सोफ़ा वगैरह अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ये भी करना नहीं हुआ था ना, पहले ही लग गई हूँ कपड़ों के पीछे। तो उसके पीछे लग जाओ तो घर के काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसी की वजह से है ना मैं अभी चालू करी हूँ, और फटाफट से मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से ठीक ठाक कर दी हूँ, अरेंज कर दी हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो बेडशीट लगा हुआ था वो भी गंदा हो गया है ना, ऊपर सारे कपड़ों को डाले, फिर इसके ऊपर खड़े रहे हैं ना, फिर इसकी वजह से फिर वो जो बेडशीट है वो गंदा हो गया था। इसकी वजह से मैं फ़्रेश वाला लगा दे रही हूँ। और वैसे भी वो पहले से ही गंदा था, इसलिए मैं उसके ऊपर ही काम करने के लिए बेटे को बोल दी थी, और सामान वगैरह सब ला के है ना इसी के ऊपर ही रखी थी। तो इसकी वजह से मुझे चेंज करना ही था, तो अभी चेंज कर दी हूँ। और यहाँ पे मैंने ये जो बेडशीट है इसको भी मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा हेल्प बेटे से ली थी, तो फटाफट से हो गया है। और फिर वो वाला मेरा बेडरूम एकदम ठीक हो गया है। और यहाँ पे सारे कपड़े हैं ना यहीं पे पड़ा था, तो वही यहीं से पूरा ले गई हूँ। और अभी देखिए ये वाला बेड एकदम क्लियर हो गया है, तो इसको मैं झाड़ झूड़ के अच्छे से बेडशीट को अच्छे से ठीक कर दे रही हूँ।
अभी है ना पूरा अच्छा हो गया है। और ये वाला जो रूम है ना, अभी मंदिर भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं ना। बहुत सारे सामान दुकान से लाकर यहीं पे ही रखा हुआ है, देख पा रहे हो ना आप कोने से। मशीन भी है, फिर जो जो एक्स्ट्रा सामान है ना लाइन से लगा हुआ है, तो इसको भी हमें है ना धीरे धीरे ठीक करना है। फ़िलहाल ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। एक एक करके है ना डेली सारे कामों को निपटा दूंगी तो फिर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे है ना बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, वो सब मैंने ठीक कर दिया है, और जो नहीं चाहिए वो फेंकने के लिए रख कर आ गई हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी के कॉलेज से न्यूज़पेपर दिया जाता है ना, तो वो ही यहीं पे रख रही थी कुछ दिन से। तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ झूड़ के ठीक कर दिया है, और अभी मैं पूरे घर को झाड़ू लगाऊंगी। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो 12 बज गए हैं, तो फिर मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो मैं सोची हूँ कि अभी खाना बनाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और घर के काम भी मुझे करने हैं। तो मैं मेरी बेटी को बोली थी कि तू है ना खाना वगैरह बना दे। फिर है ना वो आज पूरा लंच वही बना रही है, और वो लंच में बनाई थी चावल, बीटरूट फ्राई की थी, और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो वो खाना बना दी है ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया है। वो मेरी बेटी है ना बहुत हेल्प करती है, और बेटा भी हेल्प करता है, दोनों भी है ना। अगर उनके पास टाइम रहा ना तो पूरा हेल्प करते हैं दोनों भी। जैसे कि आज दोनों भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। तो मैंने पूरे घर को है ना अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए कपड़े थे कल के जो धुले हुए, वो मैंने निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए इतने सारे बोरा मैं लेंटर से निकाली हूँ ना, तो अभी इसी को भी है ना अच्छे से रखना है यहाँ पे। और साट छूट के है ना जितना यूज़ में नहीं आएगा ना, वो सब मैं फेंक दूँगी, ऐसा सोच रही हूँ। तो वो सब आज तो नहीं होने वाला है। फ़िलहाल सारे बोरों को है ना मैं यहीं पे ही रख दूँगी। ये कोने में थोड़ा सा जगह बना के रख दूँगी। यहाँ पे है ना पूरा ढेर लगा हुआ है, क्योंकि मंदिर का भी रिनोवेट किया था ना, उसका भी जो भी का सामान वगैरह है वो भी यहीं पे ही पड़ा हुआ है, उसको भी हमें फेंकना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मेसी हो गया है। तो मैं पूरे है ना चीज़ों को कोशिश कर रही हूँ ठीक से रखूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखे। और यहाँ पे मुझे कपड़े भी लगाने हैं, वो जगह भी मुझे निकालना है। तो इसी के लिए ही मैं है ना सारी चीज़ों को हटा के साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे है ना सारी चीज़ों को मैं हटा के फिर झाड़ू लगा दे रही हूँ, ताकि है ना जो भी मेरे पास बोरे हैं वो सब मैं आराम से ऐसे रख दूँगी, और एक के ऊपर एक रखूँगी ना, तो जगह है ना पूरा मैनेज हो जाएगा। मतलब कि फैला हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो इसी की वजह से है ना सारे बोरे के अंदर को थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मैंने चेक कर लिया है। फिर बाद में देखिए मैंने इस तरीके से रख दी हूँ पूरे कोने में, ताकि डिस्टर्ब ना हो और देखने में भी ख़राब ना लगे। तो 1-2 दिन में है ना मैं सारा कुछ ठीक कर दूँगी। ये वाला जो बालकनी है ना, इसको मैं नीट एंड क्लीन कर दूँगी। फ़िलहाल तो ऐसे ही रख दी हूँ। और मेरा झाड़ू लगाना तो हो गया था, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और है ना डाइनिंग टेबल के नीचे में जितने भी चेयर वगैरह रहते हैं ना, वो मैंने हटा दिया है। और इस तरीके से है ना सारे सामानों को हटाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ, तो है ना इजीली पोछा लगाना हो जाता है। तो पहले से ही चेयर को हटा ली थी और पोछा लगा ली, और अभी चेयर को भी वहाँ पे लगा दी हूँ। और यहाँ पे जो भी सामान है ना, सभी चीज़ों को मैंने हटा कर रखी थी, ताकि जब मुझे पोछा लगाना होगा ना तो मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये इतना टाइम तक है ना बेटी का पूरा खाना बनाना हो गया था, क्योंकि काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है ना। लेट से ही मैंने अपना रूटीन चालू किया है, तो इसकी वजह से है ना बेटी ने पूरा खाना बना दिया है। और अभी मेरा लास्ट काम यही बचा हुआ है, पूरे घर को बहुत अच्छे से पोछा लगा देना है, और उसके बाद मैं शावर ले लूँगी, फिर लंच वगैरह कर लेंगे। वैसे तो लंच रेडी है, बेटी ने लंच रेडी कर दिया है, बस यही काम करना बाकी है। तो मैं है ना वाइपर से ही पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि वाइपर से है ना जल्दी जल्दी हो जाएगा। वैसे तो गंदा नहीं है उतना, लेकिन डेली करने से है ना उतना गंदा नहीं रहता है। लेकिन आज थोड़ा सा धूल का काम किया है ना, तो अच्छे से सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए साफ़ कर रही हूँ।